कौन है जो पूरे न्यूयॉर्क के माइंड को कंट्रोल कर रहा है और पीटर पार्कर इन सब से इम्यून क्यों है? क्या इसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज है? इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर 2 आ चुका है, जिसका वेट शाम के 6 बजे से हो रहा था, पर सोनी वालों ने बकैती की और इसे थोड़ा लेट पटका। मतलब तब तक मैं सो चुका था उस वक्त इसका ट्रेलर आया है, इसलिए सुबह सुबह मैंने इस ट्रेलर को देखा। मैं तो उम्मीद छोड़ दिया था कि ये ट्रेलर आने भी वाला है। बात यह है कि ट्रेलर का ब्रेकडाउन थोड़े अलग वे में करेंगे, एक एक इवेंट को लेते हुए चलेंगे और यहाँ बात करेंगे माइंड कंट्रोल के बारे में। पहले जो ट्रेलर है उसमें माइंड कंट्रोल को अलग वे में दिखाया, यहाँ माइंड कंट्रोल को अलग वे में दिखाया। यहाँ माइंड कंट्रोल थोड़ा मैसिव और थोड़ा अलग ही लेवल पे था, मतलब बहुत ज़्यादा क्योटिक था। पहले तो लग रहा था कि वो माइंड कंट्रोल कर रही है कोई भी, मतलब सेडिसिंग ही कर रही है, तो वो एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रही है। तो वो लग रहा है चलो ठीक है, इससे उसमें गई, इससे उसमें गई, पर नहीं। इस ट्रेलर में दिखाया जाता है कि वो माइंड कंट्रोल ना सिर्फ एक आदमी को कर पा रही है, बल्कि कईयों को माइंड कंट्रोल एक साथ कर सकती है। एक वेव टाइप दिखता है व्हाइट रंग का, और जैसे ही वो जाता है आसपास के सारे लोगों का माइंड कंट्रोल वो कर लेती है। अब क्योंकि वो न्यूयॉर्क के लोग हैं और न्यूयॉर्क के लोगों का माइंड कंट्रोल कर रही है, और पीटर पार्कर इस फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है और उसके अगेंस्ट किसी को जाना है, तो वो यही कर सकता है वर्स्ट थिंग स्पाइडरमैन के साथ, कि वो न्यूयॉर्क के लोगों का ही माइंड कंट्रोल करे और उससे ही स्पाइडरमैन के अगेंस्ट खड़ा कर दे। अगर पूरा न्यूयॉर्क का क्राउड स्पाइडरमैन के अगेंस्ट जाएगा तो स्पाइडरमैन उससे कुछ करेगा नहीं, मारेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो माइंड कंट्रोल में है। पूरा माइंड कंट्रोल वाली गेम चल रहा है। एक तो स्पाइडरमैन का जो म्यूटेशन है उसके कारण वो अपना माइंड कंट्रोल खो देता है, वो अपने सेंसेस में नहीं रहता है, और दूसरी साइड ये है जो माइंड कंट्रोल कर रही है वो अलग वे में कर रही है, पर वो पीटर पार्कर को माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब बात यह है कि पीटर पार्कर इम्यून क्यों है? एक तो वो कंट्रोल कर पा रही है, इवन वो लगता है हल्क को तो भी कंट्रोल कर रही है, और शायद पनिशर को भी एक पॉइंट पे कर लेगी, क्योंकि पनिशर ही बोलता है वो सबको माइंड कंट्रोल कर पा रही है सिवाय तुम्हारे। इसका मतलब ये है कि वो पनिशर का भी एक पॉइंट पे माइंड कंट्रोल की है। तो ये सब बता रहा है कि हाँ, हर कोई का माइंड कंट्रोल हो सकता है सिवाय स्पाइडरमैन के। अब स्पाइडरमैन का माइंड कंट्रोल क्यों नहीं हो सकता है? पहला बात तो लगता है कि मे बी इसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल हो, पर चांसेस आर रेयर कि इसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल होगा। मुझे लगता है इसके पीछे स्पाइडरमैन का जो म्यूटेशन है वही है, क्योंकि स्पाइडरमैन म्यूटेशन के कारण खुद ही अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो कोई और क्या ही करेगा। और वो जो म्यूटेशन के दौर से गुजर रहा है, तो उसका ब्रेनली भी वो अलग वे में बिहेव कर रहा है, इसलिए उसके ब्रेन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। जो इस विलन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो स्पाइडरमैन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो जो भी चीज़ करना चाह रहा है, जो भी चीज़ें अचीव करना चाह रहा है, वो अचीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्पाइडरमैन है जिसका वो माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब स्पाइडरमैन का माइंड कंट्रोल ना होना डेफिनेटली म्यूटेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि म्यूटेशन ही है जो इस माइंड कंट्रोल को रोक रहा है। और अगर स्पाइडरमैन का माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन ही उसे रोक सकता है इन ए वे, और वो जो भी एविल थॉट रखी हुई है उससे वो कंट्रोल कर सकता है। अब बात यह है कि अगर स्पाइडरमैन का माइंड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उसके अगेंस्ट जाए कैसे जाएगा? तो डेफिनेटली उसके वीक स्पॉट को यूज़ किया जाएगा। तो वही वो करती है, वो एमजे के बारे में बात करता है कि एमजे है जिसका तुम्हें ख्याल रखना है। यहाँ वो थ्रेटन करती है स्पाइडरमैन को कि अगर तुमने मुझे रोका तो मैं मे बी एमजे के अगेंस्ट जा सकती हूँ या फिर नीड के अगेंस्ट जा सकती हूँ। और इसलिए वो एमजे को लेके पनिशर के पास चले जाता है। पनिशर का भी माइंड कंट्रोल हो सकता है, पर अभी के लिए पीटर सिर्फ एक आदमी भरोसा कर सकता है, वो है पनिशर पे। तो वो पनिशर के पास जाता है और उसे बोलता है कि आप एमजे का ख्याल रखो, और काइंड ऑफ पनिशर रख भी लेगा। इवन उसका माइंड कंट्रोल किया जा सकता है, पर फिर भी वो थोड़ी तरकीब तो निकाल ही लिया होगा अब तक कि वो इस माइंड कंट्रोल से कैसे बचे, क्योंकि वो एक बंकर टाइप एरिया में है। तो कुछ ना कुछ उसने सोच लिया है कि कैसे करके इस माइंड कंट्रोल से बच के चीज़ें की जा सकती है, क्योंकि पहली बार जब माइंड कंट्रोल हुआ होगा पनिशर का, तो वो इस पर सोचा होगा कि ये चीज़ें क्यों हुई और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। अब ये तो दो एस्पेक्ट हो गया कि माइंड कंट्रोल कौन कर रहा है, पर माइंड कंट्रोल का जो कर रही है सैडी सिंह, वो चाहती क्या है? तो डेफिनेटली वो जो भी अचीव करना चाहती है वो किसी और के लिए अचीव करना चाहती है। वो खुद भी ये काम नहीं कर रही है, वो किसी और के लिए काम कर रही है, फॉर श्योर वो किसी और के लिए काम कर रही है। मे बी वो टैरेंटुला हो, मे बी वो जैकल हो, जैकल के तो चांसेस कम ही है इस मूवी में। तो टैरेंटुला हो सकता है, पर उसके रोल उतने कम होंगे, उसके रोल उतने ज़्यादा नहीं होंगे। बूमरैंग आई डोंट थिंक उसके भी रोल ज़्यादा होंगे।
हैंड हो सकता है पर मे भी हैंड भी ना हो सकता है मूवी में कई सारे जो विलन दिख रहे हैं उसका रीज़न भी ये माइंड कंट्रोल ही है कि इसने माइंड कंट्रोल किया और लोगों को रिलीज़ किया प्रिजन से, मे बी स्कॉर्पियन को निकाला, वो सारी चीज़ें हुई और सारा जो केओस क्रिएट हो रहा है उसके पीछे यही एक लेडी हो जो सेडिसिक हो सकती है या फिर कह सकते हो जीन ग्रे हो सकती है। और जीन ग्रे का पावर इस तरह से काम नहीं करता है ये बहुत लोग बोलते हैं, पर हाँ मार्वल चीज़ों को ट्विस्ट कर सकता है, सोनी चीज़ों को ट्विस्ट कर सकता है और अगर उन्होंने ट्विस्ट किया है इतने बिग वे में तो डेफिनेटली कुछ सोच के ही किया होगा। डेफिनेटली ये जीन ग्रे है और डेफिनेटली ये कुछ तो अचीव करना चाहती है, मे बी सिर्फ उसका केओस बढ़ाना मकसद हो या फिर खुद के सिक्योरिटी के लिए वो कुछ कर रही है, मतलब खुद को सिक्योर रखने के लिए कुछ कर रही है क्योंकि उसके पीछे मे बी डीओडीसी के मेंबर पड़े हुए हों, इसके कारण भी चीज़ें बिहेव कर सकती है अलग वे में। और हाँ, जब वो हल्क को कंट्रोल करती है मतलब ब्रूस बैनर को, तो ब्रूस बैनर जो है पहले स्पाइडरमैन के अपार्टमेंट में आता है, आई थिंक स्पाइडरमैन के अपार्टमेंट में आता है और वहाँ वो हुडी लगाया रहता है तो पीटर को बताने देता है ये कौन है। पीटर बोलता है कि ओके हु आर यू, और मतलब कौन हो और तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तो वो बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी पर ये कर पाएगा, मतलब कि वो बैनर के थ्रू अपना बात पहुंचाती है और फिर बैनर अपना ये अपना हल्किंग को जो कंट्रोल कर रहा था, वो जो डिवाइस था उसे वो हटाता है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है। तो या जो भी है बैनर वहाँ जब आया था वो माइंड कंट्रोल में ही था, शेडी सिंह के माइंड कंट्रोल में था और इसके बाद वो ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है और सारी फाइट होती है और वहाँ एक डिफरेंट टाइप का वेविंग दिखा हमें। मैंने जब हल्क ऊपर से गिर भी रहा होता है तो वहाँ एक डिफरेंट टाइप की वेविंग दिखती है जब सारे पीसेस अटैच रहते हैं। तो हाँ चीज़ें हैं अलग वे में है और काफ़ी डिफरेंट जा रहा है ये वाला मूवी। देखना ये है कि कितना इम्प्रेसिव होने वाला है।